नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे नफ़रत को दिल से कैसे निकालें। मेरा एक दोस्त वास्तव में सुखी इंसान है जो अपने काम के सिलसिले में अपनी उतनी ही सुखी पत्नी के साथ देश भर में यात्रा करते हैं। उनका बिजनेस कार्ड अद्भुत है। उसके पीछे की तरफ ऐसी फिलॉसफी दी हुई है जिसने उन्हें और उनकी पत्नी को सुखी बनाया है, और उन सैकड़ों लोगों को भी जो इतने भाग्यशाली थे कि वे उनके संपर्क में आए। इस कार्ड में लिखा है, सुख का रास्ता, नफरत को दिल से कैसे निकालें, चिंता को दिमाग से निकाल दें, सादगी से रहें, कम की उम्मीद रखें, ज़्यादा दें, अपने जीवन को प्रेम से भर दें, खुशी बांटते चलें, खुद को भूल जाएं, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। इसे 1 सप्ताह तक करके देखें और आप हैरान रह जाएंगे। इन शब्दों के पढ़ने के बाद शायद आप यह करें, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सच बात है, परंतु यह भी सच है कि अगर आपने अब तक इसे कभी आजमाया नहीं है तो इसमें कुछ तो नया है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसे सुखी और सफल जीवन का सबसे नया, सबसे ताज़ा और सबसे आश्चर्यजनक तरीका पाएंगे। इन सिद्धांतों का महत्व ही क्या है? अगर आपको ये सिद्धांत हमेशा से मालूम हो परंतु आपने कभी इसका उपयोग ना किया हो। जीवन में इस तरह की चूक बहुत दुखद है। गरीबी में जिंदगी भर क्यों रहा जाए जब आपके दरवाजे की चौखट पर सोने की ईंटें रखी हुई हों। यह तो जीने का कोई समझदारी पूर्ण तरीका नहीं है। यह आसान फिलॉसफी सुख की राह है। इन सिद्धांतों पर सिर्फ 1 सप्ताह चलकर देखें। अगर इनसे आपको सच्चा सुख मिलना शुरू नहीं होता तो आप दुख बहुत ही गहराई में बैठा हुआ है। जाहिर है कि सुख के इन सिद्धांतों को शक्ति देने और उन्हें असरदार बनाने के लिए मानसिक गुणों द्वारा समर्थन देना होगा। आध्यात्मिक शक्ति के बिना इन आध्यात्मिक सिद्धांतों से भी आपको प्रभावी परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। जब व्यक्ति अंदर से आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करता है तो सुख प्रदान करने वाले विचारों में सफलता अत्यधिक आसान हो जाती है। अगर आप आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे शुरुआत में आप ऐसा अजीब तरीके से करें, परंतु धीरे धीरे अंदर से आप आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करना शुरू करेंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि यह आपको सुख का महानतम अनुभव देगा जो आपको अब तक नहीं मिला होगा। यह आपके साथ तब तक बना रहेगा जब तक आप ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में रहेंगे। देश में अपनी यात्राओं में वास्तव में सुखी व्यक्तियों से बढ़ती हुई संख्या में मिल रहा हूँ। यह लोग हैं जो इसमें तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं जिनका मैंने अपनी बातों में आपको बताया है। यह आश्चर्यजनक है कि आध्यात्मिक परिवर्तन को सिखा रही हूँ। यह आश्चर्यजनक है कि आध्यात्मिक परिवर्तन के आंतरिक अनुभव द्वारा किस तरह लोगों को सुख का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। हर जगह पर हर तरह के लोग आज इस अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में यह हमारे युग की सबसे लोकप्रिय घटना बन चुकी है, और अगर यह विकसित होती और फैलती है तो वह व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ है उसे जल्दी ही पुराने जमाने का समझ लिया जाएगा जो समय से पीछे चल रहा है। अब आध्यात्मिक रूप से जीवन बिताने को स्मार्ट समझा जा रहा है। यह दकियानुसी है कि आप सुख का निर्माण करने वाले रूपांतरण के प्रति अज्ञानी हों जब इस समय पर हर लोग इसका आनंद ले रहे हों। हाल ही में एक शहर में लेक्चर खत्म करने के बाद एक लंबा, तगड़ा और आकर्षक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे कंधे पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मैं लगभग गिर ही गई। डॉक्टर, उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, गैंग के साथ चलने के बारे में आपका क्या विचार है? हम लोग घर पर एक बड़ी पार्टी मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। यह बहुत ही शानदार पार्टी रहेगी और आपको इसमें चलना ही चाहिए। उसने तेज रफ्तार से मुझे इस तरह निमंत्रण दिया। जाहिर है कि इससे मेरा आभास नहीं हो रहा था कि यह पार्टी किसी उपदेशक के लिए सही तरह की पार्टी होगी, और इसलिए मैं झिझकी। मुझे डर था कि मैं वहाँ बैठे लोगों को असहज बना दूंगी, इसलिए मैं बहाने बनाने लगी। अरे भूल जाइए, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, चिंता ना करें, यह आपकी ही तरह की पार्टी है, आपको हैरानी होगी, हमारे साथ चलिए, आपको इसमें जीवन का आनंद आ जाएगा। इस पर मैं सहमत हो गई और मेरे जिंदा दिल और बातूनी मित्र के साथ चल दी। वह मेरे द्वारा देखे गए सबसे संक्रामक व्यक्तियों में से एक थे।
जल्दी ही हम एक बड़े घर में आ गए जो पेड़ों के बीच बना था और जिसके अगले द्वार पर एक चौड़ा मार्ग बना था। खुली खिड़कियों से आती आवाज़ों से स्पष्ट था कि पार्टी जोर शोर से चल रही थी और मैं सोचने लगी कि मैं न जाने कहाँ जा रही हूँ। मेरे मेज़बान ने जोर से चिल्लाते हुए मुझे कमरे में खींचा और हमें काफ़ी समय तक हाथ मिलाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और उसने मेरा परिचय प्रफुल्लित और खुशनुमा लोगों के एक बड़े समूह से कराया। वे बहुत ही सुखी और खुश लोग थे। मैंने चारों तरफ देखा कि कहाँ है, परंतु वहाँ पर कोई बार नहीं था। वहाँ पर जो चीज़ें मिल रही थी वे कॉफ़ी, फलों का जूस, जिंजर, सैंडविच और आइसक्रीम, और वे बहुत बड़ी तादाद में थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यह लोग यहाँ आने से पहले रास्ते में कहीं पर रुक गए होंगे। उसे झटका लगा। फिर उसने कहा, कहीं रुक गए होंगे? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। इन लोगों में जोश तो है, परंतु उस तरह का जोश नहीं है जो शराब से मिलता है। आपके सोचने के तरीके पर मुझे हैरानी है, उसने कहा। क्या आपको यह एहसास नहीं है कि इस भीड़ के इतने सुखी होने का कारण क्या है? वे लोग आध्यात्मिक रूप से नए बन गए हैं। उन्हें कुछ मिल गया है। उन्हें अपने आप से मुक्ति मिल गई है। उन्हें जीवित, महत्वपूर्ण और सच्चे यथार्थ के रूप में ईश्वर मिल गया है। हाँ, उसने कहा, उसमें जोश तो है, परंतु उस तरह का जोश नहीं है जो किसी बोतल में मिलता है। उनका जोश उनके दिलों से निकला है। फिर मैंने देखा कि उसका क्या आशय था। यह दुखी चेहरे वाले नीरस लोगों की भीड़ नहीं थी। यह लोग उस शहर के लीडर्स की थी, जो वकील, डॉक्टर, शिक्षक, समाज के महत्वपूर्ण लोग और इसके अलावा बहुत से आम लोग भी। और वे लोग इस पार्टी का पूरा आनंद ले रहे थे। वे ईश्वर के बारे में बातें कर रहे थे और वे ऐसा सबसे स्वाभाविक तरीके से कर रहे थे। वे एक दूसरे को उन परिवर्तनों के बारे में बता रहे थे जो उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा घटित हुए थे। जिन लोगों को यह भ्रम है कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप हंस नहीं सकते या जोशीले नहीं हो सकते, उन्हें उस पार्टी में होना चाहिए था। तो मैं उस पार्टी में जब लौटी तो मेरे दिमाग में एक पंक्ति थी, उसी में जीवन था और वह जीवन लोगों की रोशनी बन गई। मैंने इन सुखी लोगों के चेहरे पर उसी रोशनी को देखा। उनके चेहरों पर बाहर उसी आंतरिक रोशनी की झलक थी और यह किसी जोशीले आध्यात्मिक स्रोत से आई थी जिसे उन्होंने अपने अंदर बिठा लिया था। जीवन का अर्थ है जीवंतता और यह लोग स्पष्ट रूप से ईश्वर से अपनी जीवंतता प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने वह शक्ति पा ली थी जो सुख का निर्माण करती है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।